जैसे कि आप देख सकते हैं ये मरीन ड्राइव जो है अरब सागर में, और यहाँ पे बहुत सारी सीआईडी के एपिसोड्स और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी शूट हुई हैं, जैसे बॉलीवुड, साउथ की और हॉलीवुड भी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, और यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे आजकल जो ट्रेंड में चला है आपके पास आकर अलग अलग क्वेश्चंस पूछना, और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रैंक वीडियोस भी शूट होती हैं। और रात में मरीन ड्राइव किसी भी ऊंचे स्थान से देखने पर स्ट्रीट लाइट्स एक हार की मोतियों की माला नहीं होती, वैसी ऐसी दिखती है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो यहाँ पर पूरी नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम आने वाली है कल 6 जुलाई को। वनखाड़े स्टेडियम पे भी आएगी और मरीन ड्राइव पर भी आएगी वो, और यहाँ पे परेड निकलेगी। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे कपल्स भी आते हैं, सिंगल लोग भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है बहुत सारी, कभी घूमने कभी वीडियो शूट करने। और यहाँ ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप सबको पता ही होगा कि मुंबई एक ड्रीम सिटी है, तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से भी आया करते हैं घूमने के लिए। तो ये अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। मरीन ड्राइव सबसे फेमस है, आपने सुना होगा मरीन ड्राइव, जुहू बीच और काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत फेमस है मुंबई की। क्या आपको पता है कि मरीन ड्राइव किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? मतलब ऐसी क्या चीज़ मिलती है वहाँ पे जिसके लिए वो इतनी फेमस है? अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ये अरब सागर का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, और आप देख सकते हैं ये है काजू का पेड़, और इसमें ही लगते हैं काजू। आपको पता ही होगा कि मुंबई एक बहुत डेवलप सिटी है, तो यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए भी आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने काम के लिए आए हैं, पर यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। वो तो आज के दिन यहाँ पे कम है, पर कल यहाँ पे इससे दुगनी तिगनी पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि कल तो नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नारियल के पेड़ हैं, इतने सारे नारियल के पेड़ और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। यहाँ पे कितने लोग काम करते होंगे, कितने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और यहाँ पे अब जा रही हैं मेरी माँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम भी है, और ये फीमेल का है, वॉइस का पता नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेडीज़ के लिए यही। आप सबको पता ही होगा जैसे कि गर्ल्स को और लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, तो इसलिए यहाँ पे इनने फीमेल का ही बनाया है, और मेल का तो उतना दिख भी नहीं रहा है, भाई फीमेल का ही था। और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काजू का पेड़ है और इस साइड में, और ये है नारियल का पेड़, और यहाँ पे है मेन रोड, और ये जा रही है बस। इतनी सारी बसेस जा रही हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैब और टैक्सी है यहाँ पे इतनी सारी, तो जो लोकल में रहते हैं मुंबई वाले उनको तो सब पता ही होगा यहाँ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक दिखा रहे हैं। सेंट्रल बैंक आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये आपको शायद पता ना हो, पर अगर सेंट्रल बैंक में किसी को भी काम करना है तो उसके लिए पेपर निकालना पड़ता है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 होता है और इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये काफ़ी एक लंबी प्रोसेस है। यहाँ पे एक पैनल बैठता है पूरा इंटरव्यू के टाइम पे, और अगर आप दोनों फेज़ पे पास हो गए और इंटरव्यू में नहीं हुए तो आप बाहर हो सकते हैं। और अगर आप निकल गए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है RBI का भी। और जब यहाँ पे अगर RBI में जॉब लग गई तो आपको कम से कम 10 साल तो इधर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहीं और होगी, पर आपकी कोई रूरल या अर्बन जगह में नहीं करेंगे ये पोस्टिंग, ये आपकी कोई सिटी एरिया में ही करेंगे। उसके बाद आपको कुछ साल बाद वहाँ करने के बाद काम वापस आपको मुंबई में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक यहीं पर है तो आपको यहीं पर करना पड़ेगा। और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई पर ही है। जैसे कि अभी आपको दिखाया था वो सेंट्रल बैंक जिसमें बड़ा सा लिखा था, वही है RBI का हेडक्वार्टर है, वहीं पे नोट इशू होते हैं और वहीं से हम एक्सचेंज कर सकते हैं नोट को भी। अगर जैसे हम कोई बाहर की कंट्री में जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो वहीं पे RBI पे ही एक्सचेंज होते हैं इस नोट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ RBI के हेडक्वार्टर में ही हो, और जगहों पे भी होते हैं, पर एक उसका लाइसेंस होता है, तो उसी की वजह से वो लोग नोट एक्सचेंज कर पाते हैं। अब सेंट्रल बैंक के बारे में तो बस इतना ही। अब आप देख सकते हैं दूर दूर तक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, और दूर दूर तक देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और बहुत गहरा पानी है यहाँ पे। इतना सुकून है कि दिन में तो लोग होते हैं, पर यहाँ पे रात पे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग अपने अपने काम से थक कर आते हैं और फिर सुकून के लिए लोग यहाँ पर आते हैं।
यहाँ पे रात को भी सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगे रहते हैं रात में, और चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ मिल जाते हैं। लोग जो आते हैं स्टॉल लेकर वो सब दे देते हैं। रात में तो वैसे में भी मरीन ड्राइव एक मोतियों के हार जैसा दिखता है, तो उसको देखकर लोगों को और सुकून मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था काजू के पेड़, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर दूसरे तीसरे पेड़ काजू के ही है। यहाँ पे लोग दूर दूर से अपना फ़ोटोशूट कराने आते हैं, भले वो मैटरनिटी फ़ोटोशूट हो या फिर प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। तो आप देख सकते हैं, आप आगे जाते जाते ये दीदी यहाँ पे रील बना रही है और आगे वहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है। तो अब आप यहाँ का व्यू इंजॉय करें। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।